सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रभक्तं पातजातं नमामि। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, तीन काल होते हैं, एक भूत, वर्तमान और भविष्य। अगर आपको मस्त रहना है, आपको अच्छा जीवन जीना है, तो भूत में जो हो गया है उस पर कभी विचार मत करिए। अगर विचार करेंगे तो आप अपने वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाएंगे। अब रह गया भविष्य। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। आप अगर चिंता करेंगे तो आप अपने वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाएंगे। इसलिए बड़े रहस्य की बात है, आप अपने वर्तमान को हमेशा श्रेष्ठ करके जिए। वर्तमान को आदर्श बनाकर जियो। वर्तमान को इतना अच्छा बनाओ कि भविष्य अपने आप बन जाए। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाइए। आप कैसे जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या आचरण कर रहे हैं, क्या व्यवहार है आपका। और व्यवहार और संबंध कभी दिमाग से नहीं बनते। व्यवहार और संबंध, जहां आपने दिमाग लगा दिया वहां संबंध और व्यवहार बिगड़ जाएगा। संबंध और व्यवहार दिल से बनते हैं और दिल के कारण ही रह पाती हैं। इसलिए संबंधों में, व्यवहारों में दिल से बात करो, संबंध और व्यवहार बना रहेगा। और जहां दिमाग से बात करना शुरू कर दिया तो संबंध और व्यवहार सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात को समझिए। हमेशा याद रखिए कि ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। अब मैंने बोल दिया ज्ञान व्यर्थ है, आप तुरंत बोलेंगे अरे सब कुछ तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञान नहीं तो मूर्ख है। लेकिन ज्ञान व्यर्थ है। कब व्यर्थ है उसको भी समझने की कोशिश करिए। ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान सार्थक है। अगर ज्ञान है तो जीवन के लिए काम आना चाहिए, व्यवहार के लिए काम आना चाहिए। ज्ञान तो बहुत है, ना स्वयं के जीवन के लिए काम आए और ना व्यवहार के लिए काम आए तो जीवन भी व्यर्थ है और ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए कहा गया ज्ञान कभी कभी व्यर्थ होता है। ज्ञान जीवन और व्यवहार के लिए अगर श्रेष्ठ है, लगाया गया है, तो वो ज्ञान ठीक है, अन्यथा ज्ञान व्यर्थ है। विद्वानों ने कहा है कि 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा, 2.5 मन अर्थात एक वजन बताया गया कि 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा
थोड़ा सा श्रेष्ठ आचरण, यानी तोला भर श्रेष्ठ आचरण श्रेष्ठ है, वो आपको श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए आचरण पर विशेष दृष्टि रखना चाहिए। सावधानी के साथ, सीख के साथ, जिज्ञासा के साथ अपने आचरण को दिन प्रतिदिन अच्छा बनाते जाना रहना चाहिए। एक बार की बात है, मैंने कहा ना, भूत की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए, वर्तमान को अच्छा से जियो। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से हाथ जोड़ करके कहा कि ऋषिवर, मैं अपने पूर्व जन्मों की लीला जानना चाहता हूं। पूर्व जन्मों में क्या हुआ है मेरे, मैं समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि, हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, सब वैज्ञानिक थे, रिसर्च करते थे। याज्ञवल्क्य ने मना किया कि हे राजन, आपको बहुत दुख होगा, आप जिस विषय में जिज्ञासा रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब देख करके आपको बहुत दुख होगा, ऐसा मत करिए। लेकिन राजा जनक ने फिर से दुराग्रह पूर्ण कहा कि ऋषिवर, मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि मैं अपने पूर्व जन्म को देखना चाहता हूं। ऋषि ने राजा को पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया, बड़े वैज्ञानिक थे। राजा जनक के पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया याज्ञवल्क्य ने, और जब राजा जनक ने पूर्व जन्म का जीवन देखा तो उन्होंने क्या देखा कि आज जो मेरी पत्नी है वो पिछले जन्म में मेरी माता थी। राजा जनक को बहुत दुख हुआ। ऋषि ने कहा था कि पूर्व जन्म को मत देखो, वर्तमान को संभालिए, आप अष्टांग योगी हैं। राजा जनक को बहुत ज्ञान था, अष्ट योगी थे, अष्टांग योगी। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पे सब पे उनको सिद्धियां प्राप्त थी। माने एक कंट्रोल था। राजा जनक से बड़े बड़े विद्वान आकर के सत्संग करते थे। एक राजा होकर के इतना ज्ञान, योगी के तरीके से राजकाज की व्यवस्था चलाना, राजा जनक का बहुत नाम था, उनकी कीर्ति थी। यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करें, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करते रहें। इस जन्म को अगर सार्थक कर लिया तो उससे भूत और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। भगवान के साथ विवाह करो, औरों के साथ मत करो, भगवान के साथ विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। चतुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। तुलसी विवाह का अर्थ है कि अपना भगवान के साथ विवाह। जब जन्म पत्री में विवाह के समय विचार होता है, अगर मंगल दोष निकलता है तो कहा जाता है कि तुलसी के साथ, लड़का है तो तुलसी के साथ विवाह करा दो, लड़की है तो पीपल के साथ फेरे करा दो, दोष खत्म।
कहने का अर्थ कि अपना विवाह स्वयं ईश्वर की सत्ता के साथ। विवाह का मतलब संबंध, बेहतर संबंध। विवाह का मतलब होता है बेहतर संबंध, भगवान के साथ बेहतर संबंध बना लेना। किसी के साथ बेहतर संबंध ही विवाह का सार्थक अर्थ है। इसलिए कभी भी जीवन में भूत और भविष्य की इतना चिंता मत करो कि आपका वर्तमान बिगड़ जाए। वर्तमान को ही सुधार लो, भूत भी संभल जाए और भविष्य भी बन जाए। यही जीवन जीने की एक पद्धति है, एक दर्शन है। और मैं समझता हूँ कि सभी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। भूत की जानना चाहोगे तो दुख होगा, भविष्य की जानना सोचोगे तो चिंता होगी, और दोनों की सोच में पड़ गए तो वर्तमान बिगड़ जाएगा। इसलिए वर्तमान को सुधारिए। धन्यवाद।